अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो एज़ यू गैस नो कि हमने सी एस एस एम पी टी की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। मैं स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर आप लोगों को इसके सारे पोर्शंस के लिए गाइड कर रही हूँ, सिलेबस प्रोवाइड कर रही हूँ, सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमने अब तक जो चीज़ कवर कर ली है वो है जनरल एबिलिटी। हमने ये सारा कवर कर लिया है। ठीक है, इसी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश हमने कवर कर लिया है। जो इसका वोकैब का पोर्शन है वो हम साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज को अभी छोड़िए, अगला देखें इस्लामिक स्टडीज़, ये भी हमने कर लिया है कंप्लीट। और उर्दू, ये सारे जो पोर्शंस हैं इसके कंप्लीट हो गए हैं, यानी 150 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद बात करें जनरल नॉलेज की, जिसमें से 50 नंबर का आना है, उसका फर्दर इसको जो है वो डिवाइड किया गया है 3 पोर्शंस में। कौन कौन से हैं? एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। इसमें जो एवरीडे साइंस का है इसके लिए मैंने आपको गाइड कर दिया है। ठीक है, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या क्या इसमें करना है, इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कितनी डेप्थ में करना है या कितनी उसकी विड्थ कवर करनी है। ठीक है, तो वो आपको वैसे कवर कर लेना है। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान अफेयर्स। अब पाकिस्तान अफेयर्स को जो है कितने इसके सब पोर्शंस हैं, ये किस तरह से करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स में जो चीज़ करनी है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया करने का ये मतलब नहीं है कि आपने जो है एक मोटी सी बुक लेनी है और उसको पढ़ना स्टार्ट करना है और वही एक बुक ही आपकी ख़त्म ना हो इसके एग्ज़ाम तक, क्योंकि 19 नवंबर को तो पेपर है। ठीक है, तो आपने इसको इस वे में करना है कि जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है आपने इसकी टाइमलाइन निकालनी है। गूगल पे जाके आपने लिखना है टाइमलाइन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको मार्क किया होगा विद रिस्पेक्ट टू डेट। ठीक है, तो आपने उस सेंचुरी और डेट को, यानी 712 से अब तक की बात हो रही है, तो उस सब को आपने जो है वो देख लेना है, थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक है, और याद रखिएगा कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो कंपलसरी पेपर होता है उसके एमसीक्यूज में भी ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, उसके बाद टाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी टाइमलाइन ऑफ इंडिया आपने कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो है ब्रिटिश इरा। ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री के बाद फिर वो ब्रिटिश इरा जो स्टार्ट हुआ आपने वो सारा कर लेना है। ठीक है, वो सारा डेप्थ में नहीं जाना, उसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू डेट। ठीक है, यानी 18th सेंचुरी में क्या हुआ, फिर 19th सेंचुरी अगर स्टार्ट हुई तो उसमें ब्रिटिश इरा था या नहीं, कब तक था, ठीक है, कब ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपने प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान वार्स। ठीक है, पाकिस्तान वार से पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है, यानी पाकिस्तान मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें कायदे आज़म का क्या था, अलामा इकबाल का कोई अगर इम्पोर्टेंट था तो। ठीक है, मतलब डेट के हिसाब से आपने एमसीक्यूज़ वो माइंड में रखने के, एमसीक्यूज़ के हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके हिसाब से कोई डेट के हिसाब से या कोई स्पेसिफिक इवेंट, जैसे करारदाद की अगर हम बात करें कब मंजूर हुई। ठीक है, तो इस वे में आपने इसको प्रिपेयर करना है। फिर आता है पाकिस्तान वॉर्स। पाकिस्तान वॉर्स, ठीक है, कौन कौन सी वॉर्स लड़ी 1947 की, उसके बाद जो है अगर जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो अलग हुए तब जो वॉर हुई। ठीक है, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई हैं, कारगिल वॉर, ये सारे जो हैं आपने उनकी मेन इवेंट्स देख लेने हैं और सारी चीज़ों को जो है वो कवर कर लेने हैं। उसके बाद कितनी जो है पाकिस्तान में अब तक हुकूमत का क्या रोल रहा है, यानी गवर्नमेंट का, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये थोड़ी चीज़ें जो हैं वो आपने सारी देख लेनी है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, पाकिस्तान के बारे में हो गया। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशंस आपने कौन सी करनी है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात होगी। वो सबसे पहले तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पाकिस्तान पार्ट है। ठीक है, वेदर वो यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सार्क है। ठीक है, ओआईसी है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका पाकिस्तान पार्ट है या रहा है, तो उनके बारे में आपको जो है वो मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी अगर यूनाइटेड नेशन है तो उसमें कितने मेंबर्स हैं, ये भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब इसके लिए सोर्सेज की अगेन मैं बात करूँ तो आपने गूगल, ठीक है, जैसे मैंने टाइमलाइन के बताया कि आपने गूगल से सर्च करना है, वहाँ पे देखना है सारा। ठीक है, उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप विकिपीडिया, गूगल, ठीक है, उसके अलावा
चैट जीपीटी इज़ अ गुड ऑप्शन एज़ वेल, यानी आप वहाँ पे जो है सर्च कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स के हिसाब से आपको वो बता देगा, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड या इस स्पेसिफिक जो इवेंट हुआ था उसके रिलेटेड, तो आपने वो प्रिपेयर कर लेनी है, सिंपल। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन कम से कम अगर आप इसको 1-2 दिन देंगे तो आपका ये वाला पोर्शन जो 15 से 16 एमसीक्यूज़ इसमें से आते हैं, वो आप ईज़िली आप उन्हें टैकल कर सकोगे, ठीक है। उसके अलावा देखो सुनो जानो पे एक सीरीज़ है कंप्लीट पाकिस्तान की, तो अगर आप वो देख लोगे तो वो ना सिर्फ इसमें बल्कि आपका जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा, यानी जो रिटन एग्ज़ाम होगा पाकिस्तान अफेयर्स का, उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगी, आपकी वो एक बेस बन जाएगी, ठीक है। तो अगर अभी आपको टाइम नहीं भी मिलता तो नेक्स्ट आप लाजमी देखिएगा। फाइन, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो सारी क्लियर हो गई, आपने एक रोड मैप मिल गया कि आपने क्या प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि एफपीएससी ने हमें ये तो कहा है कि पाकिस्तान अफेयर्स में से पेपर आना है, लेकिन कहाँ से आना है ये नहीं बताया। तो एनालाइज अगर हम करें पास्ट पेपर्स को तो उससे हमारे सामने जो चीज़ें मेन आती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने करना है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स को इस वे में करना है कि मैं आपको जो प्रीवियस मंथ्स हैं उनके जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जो है वो गाइड करूँगी। 2 से 3 लेक्चर आएंगे और आई होप कि आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, और इस तरह से हमारा ये एमपीटी का जो एक सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।